वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका जेमिनी या फिर मिथुन राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके पर्सन की पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की एनर्जी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे हम न्यू मून से लेकर फुल मून तक की एनर्जी चेक करेंगे और 8-8 पोर्टल के बाद आपके पर्सन की एनर्जी में क्या बदलाव आए हैं या फिर क्या वो फील कर रहे हैं आपको लेकर, ये भी यहाँ पे हम चेक करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं बॉटम ऑफ द डेक से। पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए, पहला कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में, वो है वर्ल्ड कार्ड। ओके, और कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए, पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, मैजिशियन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए काफी हद तक ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन यहाँ पे आपके साथ जिस रिश्ते में थे वहां पे बहुत खुश थे और आपको लेकर यहाँ पे वो पॉजिटिव सोच रहे थे, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और काफी हद तक आपको लेकर यहाँ पे उनके दिल में यही ख्वाहिश थी कि आप यहाँ पे उनकी विश फुलफिलमेंट हो, और काफी हद तक रिलेशनशिप में वो बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टेड थे और काफी इंटरेस्टेड भी थे और आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। यहाँ पे बहुत मतलब अगले कुछ सालों की प्लानिंग आपको लेकर वो कर रहे थे। काफ़ी हद तक आप इस रिश्ते को लेकर यहाँ पे वो दूसरों के सामने खड़े होना चाहते थे या फिर दूसरों के सामने यहाँ पे वो बोलना चाहते थे कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हम कह सकते हैं इनसिक्योरिटी था कि शायद उन्हें लग रहा था कि इतना प्यार जो वो डिजर्व नहीं करते, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगने लगा था। और काफी हद तक ऐसा भी लग रहा था कि अभी तो मतलब हम हमारी करियर पे फोकस करने की जगह पे हम अगर प्यार पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे बहुत देर हो जाएगा करियर को लेकर। तो बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे वो एबंडेंस के ऊपर मतलब अपनी करियर के ऊपर, अपनी गोल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस मुझे दिखाई दे रहा है, दे रहे हैं एक्चुअली। और बहुत ज्यादा अपनी चीजों को लेकर यहाँ पे सोच रहे थे। काफी डिसिप्लिन मुझे लग रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पे, और बहुत ही ज्यादा अच्छे वक्ता भी थे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से बात करते थे सभी लोगों से, काफी हंसमुख थे, सोशल थे। और ये भी आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा दूसरे लोगों के साथ कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ वो फ्लर्ट बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन हाँ आपको लेकर बहुत सीरियस थे, ये यहाँ पे पूरी तरीके से दिख रहा है। और काफी हद तक आपके साथ जो उनका फीलिंग्स था या फिर रिश्ता था वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे फैमिली जैसे लगते हैं। बहुत ही वो फील करते थे आपको यहाँ पे फैमिली जैसे, जिसकी वजह से यहाँ पे आप भी रिश्ते में बहुत खुश थे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही करियर के ऊपर इतना बिजी हो गए कि दोनों ही एक दूसरे से यहाँ पे अलग हो गए। और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बातचीत आप लोगों ने नहीं एक दूसरे की वजह से बंद नहीं किया है या फिर कोई झगड़े की वजह से यहाँ पे बंद नहीं किया है। अगर बंद हुआ भी है तो वो काम की वजह से या फिर दोनों ही कहीं ना कहीं अपने निजी जिंदगी को लेकर इतना बिजी हो गए कि यहाँ पे बातचीत खत्म हो गई, या फिर कभी कभी बात आप कर लेते हो, उतनी बात नहीं हो पाती है जितनी बात होनी चाहिए हर रोज, लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत होती रहती है। या फिर थोड़ी आप दोनों मीट करते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक ही जगह पे काम करते हो यहाँ पे, और आपसे थोड़े से वो सीनियर है या फिर आप दोनों एक ही बैच के हो, ऐसा कुछ है मतलब जहाँ पे आप दोनों काम करते हो। और बहुत ही मतलब यहाँ पे कुछ फिजिकल वर्क वाला काम ज्यादा मुझे लग रहा है। जिम हो सकता है, आप दोनों एक जगह एक ही जिम पे काम करते हो, या फिर कुछ ट्रेनिंग वगैरह एक साथ करते हो एक जगह पे, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर जहाँ पे आप पुलिस वगैरह में ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा, पुलिस वगैरह मतलब मार्शियन एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है पुलिस वगैरह में, या फिर कुछ तो मतलब जिम वगैरह, पुलिस वगैरह ऐसी जगह पे आप लोग काम करते हो। या फिर ये भी हो सकता है आईटी सॉफ्टवेयर फील्ड में भी आप लोग काम कर सकते हो सकते हैं। या फिर एक जना पीटी टीचर है, या फिर एक जना कुछ बॉडी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ कुछ मतलब बॉडी से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, एक पढ़ाते हैं स्कूल में, एक दोनों काम एक साथ काम करते हैं, ऐसा कुछ है। वहां से आप दोनों का कहीं ना कहीं एक रिश्ता शुरू हुआ है, और फिर ये आप दोनों में से किसी एक का यहाँ पे मुझे लग रहा है कि तबादला होने के बाद आप दोनों का बातचीत यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है काफी हद तक। और यहाँ पे आप दोनों ही यहाँ पे अभी अपने करियर को लेकर, अपने नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा बिजी हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। कुछ तो एक साइकिल खत्म हुआ है, मतलब कुछ खत्म हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा चुपी है। और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही अभी तो मतलब इस रिश्ते को सरेंडर कर चुके हो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ चुके हो, दोनों को ही आगे जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दोनों ही नहीं चाहते हो अपनी नौकरी को मतलब सेकंड ऑप्शन में रखना, या फिर नौकरी को प्रायोरिटी ना बनाकर एक दूसरे को प्रायोरिटी बनाना, यहाँ पे दोनों ही नहीं चाहते हो, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और चलिए देखते हैं यहाँ पे आपकी पर्सन की प्रेजेंट की एनर्जी।
यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। और कार्ड्स देख लेते हैं चलिए। पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ऐसा लग रहा है एक दूसरे को आप ऑनलाइन फॉलो कर रहे हो, एक दूसरे के बारे में ऑनलाइन से जानने की कोशिश यहाँ पे चल रही है पूरी तरीके से। रिश्ते को और एक मौका आप दोनों ही देना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप दोनों को ही कि एक दूसरे से अलग होकर एक दूसरा इंसान कोई और ऑप्शन ढूंढ रहा है, या फिर किसी और के साथ अगर फोटो वगैरह आप डालते हो तो कहीं ना कहीं शक की एक मतलब शक हो रहा है एक दूसरे के लिए। आप लोग शक कर रहे हो कहीं ना कहीं एक दूसरे को, यहाँ पे ये दिख रहा है। और काफी हद तक यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो चुके हो फाइनेंशियली, बहुत ही अच्छा चल रहा है आपका करियर, और एक दूसरे को यहाँ पे प्रपोजल देने की बातें सोच रहे हो, और काफी एक दूसरे को लेकर बहुत ही मतलब पैशनेट ख्यालात आते हैं। कभी कभी मैसेज कर लेते हो रात को, या फिर बात कर लेते हो, बहुत ही मतलब चाहते हो कि एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना। लेकिन एक चीज जो आप दोनों को ही कहीं ना कहीं खटक रही है कि क्या आप दोनों अभी भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हो जब पहले करते थे। कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट इश्यूज मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में बिल्ड हो चुका है, और काफी हद तक अलग रहने की वजह से, ये मुझे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस वाली रिलेशनशिप लग रही है। अलग रहने की वजह से यहाँ पे दोनों दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, जिस वजह से आप दोनों ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। एक साथ आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है। कभी ये भी सोचते हो कि एक दूसरे के साथ ये नौकरी छोड़ के एक दूसरे के साथ बिजनेस कर ले, या फिर कुछ बिजनेस आइडिया आप दोनों ही एक साथ करना चाहते हो कहीं ना कहीं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। उतना करेज आप दोनों के अंदर आ नहीं पा रहा है कि यहाँ पे एक दूसरे के साथ देने की मतलब एक दूसरे से अलग ना रह के यहाँ पे एक साथ कुछ करने की आप लोग सोच रहे हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। और चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी अभी कैसी है आपके पर्सन की। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और देखते हैं चलिए। पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ कप्स, सैजिटेरियस सॉरी टेम्परेंस, और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके साथ वो रियूनियन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें समझ आ चुका है कि आप ही वो इंसान हो जिनके साथ वो आगे बढ़ना चाहेंगे। काफी हद तक यहाँ पे उन्होंने मतलब वो ये समझ चुके हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो पॉजिटिवनेस था, जो गलतफहमियां थी, वो फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं खत्म होगा। और यहाँ पे वो दोनों आप दोनों ही काफी हद तक कोशिश करोगे कि अपनी रिश्ते को और इस नौकरी को एक दूसरे मतलब बैलेंस करने की कोशिश करोगे। कम्युनिकेशन करना चाहोगे, यहाँ पे लग रहा है लॉजिकली कम्युनिकेशन करना शुरू करोगे, ऐसा लग रहा है। और काफी हद तक ये भी लग रहा है कि जो अभी तक बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी फैमिली को, अपनी दोस्त वगैरह को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किए थे, और जो लोग भी जानते थे वो लोग अभी मतलब आपके साथ नहीं है, या फिर सबको पता नहीं था कि आप दोनों का रिश्ता था। अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे फ्यूचर में जाके मतलब लगभग 3-4 महीने के अंदर वो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि फैमिली को और सारे लोगों को यहाँ पे बताएं, और आप दोनों के रिश्ते को यहाँ पे घर पे बताकर मतलब ऑफिशियल करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और ये आपके पर्सन की तरफ से होगा, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन सिर्फ आप नहीं हो। ये जो एक दुख है कि आप साथ में नहीं रह रहे हो, या फिर आपके साथ उतना बातचीत नहीं हो पा रहा है, ये उनको बहुत जल्दी फील होगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी एक पर्सन, ज्यादातर मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में लग रही है कि पहले वो कोशिश करेंगे रिश्ते से पूरी तरीके से बाहर निकलने की, मूव ऑन करने की, लेकिन जब वो मूव ऑन नहीं कर पाएंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि आप कौन हो, या फिर इस रिश्ते का जो वैल्यू है, या फिर इस रिश्ते में जो मतलब एक अलग सी बात है, वो यहाँ पे उन्हें महसूस होना शुरू होगा। काफी हद तक वो बहुत ज्यादा ग्रीफ में रहेंगे, लॉस में रहेंगे, डिसअपॉइंटमेंट होंगे कि सब कुछ होते हुए भी मैंने क्यों इस पर्सन को जाने दिया, मेरे सामने ही थे ये पर्सन। कहीं ना कहीं वो सोचेंगे कि आप शायद पूरी तरीके से मूव ऑन कर चुके हो, उनसे आगे बढ़ चुके हो, तो यहाँ पे फिर से वो कोशिश करेंगे यहाँ पे घर में जाके घर वालों से बात करके आपसे रिश्ता जोड़ने की, यहाँ पे ये कोशिश पूरी तरीके से होगी। तो आप तैयार रहे ना, यहाँ पे कमिटमेंट आपके पास आने वाली है, ऐसा लग रहा है। और ये काफी हद तक मुझे सोलमेट वाइब दे रहा है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। तो दोस्त से फिर यहाँ पे रिश्ता शुरू हुआ था, वो रिश्ता अभी कमिटमेंट की तरफ बढ़ेगा फ्यूचर में, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन जो पहले बहुत कैजुअली लेते थे सारी चीजों को, यहाँ पे वो सीरियसली लेने वाले हैं बहुत सारी चीजों को अपने ऊपर, मतलब अपने आप ही वो यहाँ पे पूरी रिश्ते का जो भार है वो खुद ही उठा लेंगे, यहाँ पे वो दिख रहा है। जो मतलब परेशानियां थी आप दोनों के बीच में, या फिर परेशानियां तैयार हुई थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये लग रहा है। तो आपके पर्सन की राशियां मैं एक बार बता देती हूँ। आपके पर्सन यहाँ पे
जेमिनाई साइन से भी हो सकते हैं, तुला राशि हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है, मकर राशि हो सकती है आपके पर्सन की, मीन राशि हो सकती है, और उसके साथ यहाँ पे वृश्चिक राशि और धनु राशि भी मौजूद है। वृश्चिक राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है। तो और चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ओराकल से क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो। ओके, देखिए अभी तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ रिश्ता क्या है, और काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं समझने की कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप दोनों एक साथ नहीं हो, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है आपको देखकर। और ये और एक बात जो है मुझे कहनी चाहिए कि जब भी वो दूसरे किसी और के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, तब भी आपका ही ख्याल आता है। मतलब अगर नए रिलेशन में जाने की कोशिश उन्होंने अगर की है, आपको बता कर कि मुझसे मुझसे ये रिश्ता हैंडल नहीं हो रहा है, आपसे रिश्ता, हम लोग बहुत दूर है, तो मैं यहाँ पे किसी और के साथ डेट करने की कोशिश करती हूँ या फिर रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये उनसे नहीं हो पा रहा है। जब भी वो रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर रहे हैं किसी और के साथ, बार बार कहीं ना कहीं आपका ही ख्याल आ रहा है, या फिर आपको देखकर मतलब आपसे वो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे पर्सन की, ऐसा चल रहा है काफी हद तक। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में, ओरेकल कार्ड का बॉटम ऑफ द डेक में है नो नथिंगनेस। और कार्ड्स देख लेते हैं चलिए। देखिए यहाँ पे है फाइटिंग पहला कार्ड, फिर है स्लोइंग डाउन, कंप्लीशन, गाइडेंस, शेयरिंग, क्रिएटर, ओके, एंड द ट्रस्ट। ट्रस्ट, ओके, बस इसको और एक यहाँ पे वो क्या, और एक साइकिल खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो दोस्तों से बात कर रहे हैं आपके बारे में। मतलब जब भी आपकी जिक्र होती है, तब भी वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत मतलब कहीं ना कहीं दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ी हुई है, जो जिनसे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं काफी हद तक। और यहाँ पे देखिए दोनों दोनों मतलब किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों की कार्ड है, जो यही दर्शाती है कि आप दोनों के सोलमेट कनेक्शन है। कहीं ना कहीं उन्हें जो लग रहा था कि आपके साथ कनेक्शन उतना जबरदस्त नहीं है, या फिर उतनी मतलब नॉर्मल कनेक्शन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी उनको फील हो रहा है कि ये एक सोल कनेक्शन है, और वो खुद को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा वो दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ी हुई है। क्या करना है आगे, इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। और यहाँ पे मुझे फिर से वर्ल्ड कट की एनर्जी दिखाई दे रही कि और एक साइकिल खत्म हो रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आपके पर्सन के अंदर अवेकनिंग हो रही है, इस चीज को लेकर अवेयरनेस आ रही है कि हाँ इस रिश्ते में कुछ खास है, ये ऐसे ही आपको नहीं मिला है ये रिश्ता। काफी हद तक यहाँ पे आप दोनों ने ही अपने ऊपर काम किया है, जिस वजह से इस रिश्ते को समझने की क्षमता आप दोनों में आई है। धीरे धीरे बहुत ज्यादा ग्रोथ आप दोनों ने किया। ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत मतलब मैच्योर इंसान हो, लगभग 27-28 साल के होंगे, या फिर 30 के ऊपर के एज होंगे आपके। तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारा मतलब आपने दोनों ने ही कहीं ना कहीं बहुत सारा यहाँ पे शैडो वर्क किया है, बहुत मतलब सुलझा हुआ एनर्जी मुझे लग रही है। ज्यादा यहाँ पे कैवेटिक एनर्जी नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही मतलब क्लियर काट, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन बहुत क्लियर एनर्जी यहाँ पे है। रीड की मतलब कार्ड्स को रीड करने में ज्यादा दिक्कत मुझे फील नहीं हो रही है, जो बहुत अच्छी बात है एक्चुअली आप दोनों की एनर्जी में। काफी हद तक जैसे मैं कह रही थी कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज है, वो यहाँ पे हील होने की बहुत ज्यादा जरूरत है प्रेजेंट एनर्जी में, तभी यहाँ पे आगे चलकर आप दोनों का जो रिश्ता है वो आगे बढ़ेगा और यहाँ पे कमिटमेंट तक जाएगा, तभी हो सकता है ये। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी हम देख लेते हैं चलिए। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, पहला कार्ड है 10 ऑफ वंड्स, फिर है डेथ, 10 ऑफ कप्स, मून, 8 ऑफ शोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने भी कहीं ना कहीं कोशिश की थी इनसे मूव ऑन करने की, जैसे उन्होंने की है किसी और को डेट करने की, तो आपने भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कोशिश की थी मूव ऑन करने की। लेकिन वो जो घर वाली जो फीलिंग है, होम वाली फीलिंग, जो शांति आपको इनसे बात करके मिलती है, वो किसी और से बात करके नहीं मिल रही है कहीं ना कहीं। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत सारी बातें छिपा रहे हो। अब एक्चुअली आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, उसको लेकर यहाँ पे बातें आप छिपाए जा रहे हो काफी हद तक। देखिए प्यार है, लेकिन वो बताने की जो इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपने नहीं सोचा था कि ये पर्सन या फिर आप दोनों एक साथ नहीं रह पाओगे, या फिर ये जो लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हुआ है ये नहीं होगा। आपने मतलब आपको एहसास नहीं था, या फिर आपने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप अभी थोड़ा सा यहाँ पे करियर को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो। आप काम तो करते हो कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स पे चले गए हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये रिश्ता आपसे, जैसे वो सोच रहे हैं कि ये रिश्ता उनके हाथ से चला गया है, वैसे आप भी सोच रहे हो कि ये रिश्ता आगे बढ़ चुका है, ये रिश्ता फिर से आपको वापस नहीं मिलेगा।
और काफ़ी हद तक खुद को यहाँ पे मतलब हारा हुआ महसूस कर रहे हो, जिस वजह से आप काम पे तो जाते हो लेकिन काम में मन नहीं लगता आपका, बार-बार उनके ही थॉट्स आपको आते रहते हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहे हैं, आपको लग रहा है, जिस वजह से यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ है, और उनको भी यही लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और काफ़ी हद तक आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को फिर से पाने की, फिर से रिश्ते को संभालने के लिए। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज इतना बढ़ चुका है कि आप दोनों को यहाँ पे कम्युनिकेट करना होगा क्लियरली, क्योंकि कम्युनिकेशन का गैप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिस वजह से यहाँ पे इतना मतलब क्या कह सकते हो, दूरियाँ तय हुई है, आप दोनों के बीच में दूरियाँ हुई है। तो आपके अभी इमोशंस हम देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है ट्रिकरी। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत सारे लोगों की बातें सुन रहे हो एक दूसरे की नाम पे यहाँ पे, जिस वजह से और भी ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत सारे लोगों से यहाँ पे बात कर रहे हो, आपके पर्सन भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी कर रहे हो अपने कॉलीग्स वगैरह से, या फिर घर में अगर कोई आपका सिबलिंग है या फिर कोई पड़ोस मतलब दोस्त वगैरह अगर कोई है, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड हो सकती है, तो वहाँ पे आप लोग बहुत सारी बातें शेयर कर रहे हो। और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि लोगों की बातों में आकर आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट खो रहे हो धीरे धीरे, क्योंकि जो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कॉलीग वगैरह इन्वॉल्व है आप दोनों के रिश्ते में। और है यहाँ पे कन्फ्यूजन, बिटर स्वीट, पार्सियवेरेंस, मिस्टिसिज्म, क्वेस्ट, आइसोलेशन, फेथ। पास्ट की मेमोरीज को लेकर बहुत ज्यादा आप दोनों ही सोच रहे हो यहाँ पे, ऐसा लग रहा है ज्यादातर यहाँ पे आप बहुत ज्यादा पास्ट की मेमोरीज को लेकर, पास्ट की चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हो, और बार बार सोच रहे हो कि कहाँ गलतियां हुई कि ये पर्सन मुझे मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, कहाँ गलतियां हुई। और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप जब भी दुख में होते हो या फिर आपको जब भी लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हार चुका हूँ, मतलब ये रिश्ता खो चुका है, तब भी आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हो। ज्यादातर यहाँ पे आप अकेले रहने की कोशिश कर रहे हो, अकेले बहुत ज्यादा यहाँ पे रह रहे हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या करना है क्या नहीं काफी हद तक। और इस वजह से आपकी नौकरी और यहाँ पे आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या कहते हो उसे, प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जा रहे हो। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी थक भी जा रहे हो यहाँ पे। एक्चुअली आपके कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी एसेशन हो रही है या फिर एवेकनिंग हो रही है, जिस वजह से यहाँ पे आपकी बॉडी उसको संभाल नहीं पा रही है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा थकी जा रही है। ये उनकी तरफ से भी हो रहा है, उनको भी ऐसा ही सिम्टम फील हो रहा है, आपको भी ऐसा ही सिम्टम फील होगा। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा, जैसे जैसे मैं कह रही कि अपने ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, आपके पर्सन को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप खुद को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, यूनिवर्स के ऊपर तो ट्रस्ट नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे इतना कॉन्फ्यूजन आप दोनों के बीच में तैयार हुआ है। ये रिश्ते में जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही है वो धीरे धीरे यहाँ पे गायब होगी। बस आपको खुद के ऊपर काम करना होगा, खुद को विश्वास दिलाना होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस इतना करने से ही बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये जो प्रॉब्लम या फिर ये जो आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आप कीजिए, जितना कम्युनिकेट कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो और चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से ओरेकल क्या है आप लोगों के लिए, आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से ओरेकल। मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कुछ, ओके देखते हैं कितना कार्ड्स निकलते हैं जेमिनी के लिए। ओके, बहुत सारा कार्ड निकला है। अच्छा, ये वाला कार्ड मैं ले लेती हूँ। बैक ऑफ द डेक में है माई कैपेसिटी टू ट्यून इन टू द एनर्जी ऑफ लव गिव्स मी द वर्ड्स आई नीड व्हेन आई एम रेडी टू स्पीक अप, द कंपैशन आई नीड व्हेन इट्स टाइम टू फॉरगिव, एंड द पावर आई नीड व्हेन आई एम लॉस्ट। देखिए, ना उनकी गलती है ना आपकी गलती है, ये बस डिवाइन टाइमिंग है, ताकि आप दोनों को अलग करके एक दूसरे से अपने ऊपर आप काम कर पाओ, इसी वजह से आप दोनों को अलग किया गया है। तो ये आपको समझना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा, थोड़ा सा विश्वास अगर आप अपने ऊपर कर लेंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रहा है ये ठीक हो जाएगा। ये कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और आप बहुत ज्यादा मैच्योर इंसान हो आप दोनों ही। तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम ना खेल कर अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास कर लीजिए। फिर है यहाँ पे वननेस इज माई ट्रू नेचर। ठीक है, आप और आपके पर्सन यहाँ पे अलग नहीं है, आप जो करते हो वो उनको मिरर होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मिररिंग इफेक्ट मुझे दिख रहा है, सोलमेट कनेक्शन है, इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा मिररिंग इफेक्ट है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा आपके पर्सन सोच रहे हैं, जैसा यहाँ पे आपके पर्सन सोच रहे हैं वैसा आप ही सोच रहे हो। कुछ भी हो, चाहे वो खराब चीजें हो, अच्छी चीजें हो, कुछ भी। माई फेथ हैज द पावर टू टर्न ट्रॉमा इंटू हीलिंग, कॉन्फ्लिक्ट इंटू ग्रोथ, फियर इंटू लव। डर है, ट्रॉमा अभी भी है, काफी हद तक यहाँ पे ट्रॉमा है। कहीं ना कहीं आप दोनों का पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे ट्रॉमा बॉन्ड हुआ है, और इसको हील करना बहुत जरूरी है।
और जो झगड़ा या खुद के अंदर चल रहा है या फिर जो डर है कि क्या ये पर्सन मेरे पास आएंगे, उस डर को, उस झगड़े को यहाँ पे खत्म करना होगा। तभी आप दोनों आगे बढ़ोगे, ग्रोथ होगा, लव लव की एनर्जी में टैप इन कर पाओगे। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग जेमिनाई। बहुत ही अच्छी रीडिंग मुझे लगी और बहुत मज़ा आया मुझे ये रीडिंग करने को। तो अगर आपके साथ रेजोनेट किया हो और आपको अच्छा लगे ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना। ओके, किसके साथ ये स्टोरी मैच हुआ है, कौन है वो पर्सन। ओके, तो कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे ही मिलते रहना मेरे साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली और राशियों की रीडिंग्स।